नमस्कार, टाइगर फोर्स न्यूज से आर एल चौधरी। बलवान पुनिया जी, राम प्रसाद बीटीपी, राम भाई ढेड़ साहब, राजकुमारी गौड, समलोड़ा जी, डीके चंगानी साहब, दंडाचार्य जी, तमाम हमारे धर्म गुरुगण, हमारे जिलों के अधिकारीगण, प्रदेशवासियों, मुझे बहुत खुशी है कि आज तमाम साथियों से हम लोग चर्चा की, पक्ष विपक्ष के साथियों से भी, धर्म गुरुओं से भी, एक्टिविस्ट से भी, एनजीओ से भी, और सबने एक से एक बढ़ के सुझाव दिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है कि जब कोरोना शुरू हुआ था 2020 के अंदर, तब भी यही अप्रोच रखी गई थी सरकार की तरफ से, और उसका लाभ मिला राजस्थान को, क्योंकि राजस्थान की जनता भी इन्वॉल्व हो गई, पूरे प्रदेशवासी इन्वॉल्व हो गए थे उस कैंपेन के अंदर। मैंने कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, तो मुझे कहते गर्व है, चाहे जनप्रतिनिधि थे, हमारे विधायकगण थे, एनजीओ थे, एक्टिविस्ट थे, धर्मगुरु थे, किसी ने कमी नहीं रखी एक दूसरे की इमदाद करने में, मदद करने के अंदर। वो तारीफ काबिल था, माहौल देखने लायक था, और पूरे देश ने उसको इस बात का एहसास भी किया। भीलवाड़ा एक मॉडल बन गया, हमने नहीं बनाया। केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जब देखा कि भीलवाड़ा के प्रशासन ने बॉर्डर सील कर दिया, घर ट्रेसिंग करी, अस्पताल को वार्निंग दे दी, क्वारंटाइन सेंटर बना दिए, और ऐसा माहौल बना दिया कि आगे वो बढ़ नहीं पाया। इसमें कोई दो राय नहीं कि अभी वैक्सीनेशन में हो चुका है दुनिया के मुल्कों में, इसलिए वो इतना खतरनाक नहीं रहा। पर एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आपका सेकेंड वेव आई थी, डेल्टा वाली आई थी, उसमें संख्या ज्यादा थी। आप परसेंटेज में बात करो, परसेंटेज में बात करो। पहले वेव में ना ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी और ना पड़ी जरूरत उसकी वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी। दूसरी वेव में अचानक ही जरूरत पड़ गई ऑक्सीजन की भी और वेंटिलेटर की, क्योंकि संख्या जो बढ़ी उसका परसेंटेज, चाहे वो 10% थे, 15% थे, उसके कारण से वो बेड तक भर गए। अब भी स्थिति है, वैसे कुछ नहीं होने वाला है, भगवान करे कुछ नहीं हो, और उसी ढंग से दुनिया सोच रही है और हो भी रहा है। दुनिया भर में पहुंच चुका है, लाखों लोग आ रहे हैं। यूके में, अमेरिका में 3-3 लाख लोग पर डे आए हैं। अभी 5 दिन पहले तो 5 लाख लोग आ गए एक दिन में। सब कुछ ठीक है, पर अगर विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि इसकी मिजाज बदल सकता है, कब ये म्यूटेंट बदल जाए, इसका ले लेंगे कब अपना ये इसका जो तरीका, वो जो म्यूटेंट होता है वेरिएंट का, अभी लोग कहने लगे ओमिक्रॉन और डेल्टा मिलके नया वेरिएंट बनाएंगे, तो कोई कुछ नहीं कह सकता। हम अपनी तैयारी पूरी रखें, जिससे कि कैसी भी स्थिति आए उसमें हमारे अगर संख्या ज्यादा होगी तो बेड भर जाएंगे आपके। हमारी तैयारी रहनी चाहिए कि मैक्सिमम तैयारी करके रखें। ये बातें तो हम जो कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन के अलावा वैक्सीनेशन तो जरूरी है, और मैंने एक स्टेटमेंट दिया था, वैक्सीन लगाना आवश्यक नहीं, अनिवार्य है। वो मैंने क्यों कहा था? कानून कहता है कि अगर आप संक्रमित हो, एक व्यक्ति उसको नहीं मालूम मैं संक्रमित हो गया हूं, वो एसिम्प्टोमेटिक है, पर वो जितने जगह जा रहा है वो फैला रहा है, और लोगों को फैला रहा है, अपने परिवार को फैला रहा है। ये उसको किसने अधिकार दिया कि तुम फैलाओ सबको? इसलिए जरूरी है कि हम ये कहें कि आपको वैक्सीन लगानी पड़ेगी। वो मना नहीं कर सकता आपको, वो मना करेगा तो वो फैलाएगा तो फैलता जाएगा। फिर तो ये कहावत बन गई दुनिया में, जब तक लास्ट व्यक्ति पूरी तरह संक्रमित होने से नहीं बचेगा तब तक तो पता नहीं वहां पर कब फैल जाए, उस वाली बात है। तो ये इसलिए हम कहते हैं वैक्सीन लगाने के अभियान चलाएं। हम धर्म गुरुओं से, एक्टिविस्ट से, एनजीओ से, पॉलिटिकल पार्टी के सब लोगों से मैं आग्रह करना चाहूंगा, अपने अपने तरीके से आप
वैक्सीन का अभियान चलवाएं। वैक्सीन में हम लोग चाहेंगे देश में सबसे आगे रहे हम लोग। अभी भी काफी अच्छा हमने मैनेज किया यहाँ पर, हमारे अधिकारियों ने काफी अच्छी मेहनत करी है और उसको करना जरूरी है। दूसरा जो ये सोशल डिस्टेंसिंग का मामला है, अभी सीजन शादी ब्याह का भी आ रहा है और आपके दूसरे जो समारोह चल रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टियों की रैलियां चल रही है, तो लोग हमसे पूछते हैं साहब आपकी रैली तो चल सकती है, मीटिंग आप कर सकते हो ना, आप हमें रोक रहे हो, और हमारे पास कोई जवाब नहीं होता है। अब इलेक्शन कमीशन ने पूछा यूपी के लिए चुनाव के लिए, तो सबने कहा नहीं चुनाव तो होना ही चाहिए। तो ये तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि आज अभी ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने 15 दिन के लिए कह दिया कि आप सबको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई करनी पड़ेगी। अभी दोपहर को शाम को ऑर्डर आया। तो कहने का मतलब ये कि ये जो है ये हमें तय करना पड़ेगा कि ये किस रूप में फैलेगा। ये तो आपने देख लिया है प्रेजेंटेशन के अंदर कि पहले वो आरओ इनका 2 था, फिर 5-6 हुआ, फिर 15-20 हो गया। 15-20 लोगों को एक आदमी फैला सकता है, ये कैपेसिटी है इस ओमिक्रॉन के अंदर। तो इन बातों को हमने जो बात आपके सामने रखी और आप सबने अच्छे रेस्पॉन्स दिया, अच्छा अपने विश्वास दिलाया कि सरकार को पूरी तरह कोऑपरेट करेंगे आप लोग। मैं धर्मगुरुओं का आभारी हूँ, एक्टिविस्ट का आभारी हूँ। उनके अपने जो अनुभव होते हैं कि वो अपने हिसाब से पब्लिक के कांटेक्ट में रहते हैं, उनके सुख दुख में भागीदार बनते हैं। उनको मालूम है जनता की भावना क्या है। तो मैं क्या कविता जी हो, अरुणा जी हो, अन्य हमारे या तो नगर पालिका नगर निगम कर लेगी कि वो गेट पे खड़े रहे, अंदर जाते हुए उनको सैनिटाइज कर दे लिक्विड से। ये तमाम काम हम लोगों को सबको सोच समझ के करना पड़ेगा। हम इस भरोसे नहीं रह सकते कि साहब धार्मिक मेले भी हो रहे हैं, सब कुछ शादी ब्याह भी हो रहे हैं और कोई प्रोटोकॉल नहीं है। तो फिर अगर एक बार महाराष्ट्र की तरह भी हो गया हम लोग, दिल्ली में अभी फैल गया बहुत भयंकर। दिल्ली में तो तमाम वहां पे जो प्रतिबंध लगाए गए हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। पंजाब में तो कह दिया कि हम तो सैलरी नहीं देंगे, अगर कर्मचारियों ने नहीं लगाया वैक्सीन तो सैलरी नहीं मिलेगी। बाहर अलाउ नहीं करेंगे, मार्केट के अंदर, मॉल्स के अंदर, दुकानों पे। तो सब राज्य सरकार अपने तरीके से कर रही है, प्रोटोकॉल निभा रही है और वो फैसले कर रही है। हम तो चाहेंगे भारत सरकार, क्योंकि बराबर कांटेक्ट में है चीफ सेक्रेटरी के भी, हेल्थ सेक्रेटरी के भी, होम सेक्रेटरी के भी, तो मैं तो चाहूंगा कि भारत सरकार खुद प्रोटोकॉल बना पड़ेगा। एक तो करना ही पड़ेगा आपको, उसके अलावा आपके ऊपर छोड़ देते हैं और भी अच्छा रहेगा। और मैं तो यहाँ तक कहना चाहूंगा, राजेंद्र राठौड़ जी बैठे हुए हैं, कि हमने जो प्रधानमंत्री जी को पत्र सबसे पहले मैंने खुद ने लिखा, ऐसी वीची करके, आप तो मौजूद थे उस दिन, कि बूस्टर डोज लगाना शुरू करो। मैंने डॉक्टर पाल जो है नीति आयोग के मेंबर, जो इंचार्ज इसके वैक्सीन के, उनके मैं लगातार टच में था। मैंने उनको रिक्वेस्ट करी तो वो कहने लगे पहले सेकंड वैक्सीन लगने के बाद में फिर हम सोचेंगे। तब भी मैंने एक बार मीडिया को कहा था कि नहीं, ये गलत अप्रोच है। आप जो बच्चे हैं उनको भी, बुजुर्गों को भी, या बुजुर्गों नहीं सबको ही, क्योंकि 6 महीने बाद तो इफेक्ट खत्म हो जाता है। तो आप सबको बूस्टर डोज लगाने का प्रारंभ करवाएं। मुझे खुशी है प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया बूस्टर डोज का भी, हालांकि उन्होंने राइडर लगा दिया है 60+ का, बीमारों का राइडर भी खत्म होना चाहिए मेरे हिसाब से। अल्टीमेटली आपको बूस्टर डोज लगाने की तैयारी हमारी सरकार की होनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली वैक्सीन ही आपको बचाएगा। WHO ने जो 3 दिन पहले कहा है, बूस्टर बूस्टर बूस्टर, 3 बार बूस्टर लिखा उन्होंने। WHO कह रहा है कि सुनामी आएगी इसकी, ओमिक्रॉन की। नहीं आए तो बहुत अच्छी बात है। अब WHO की एक अलग क्रेडिबिलिटी रही है देश के अंदर। अब वो कह रहा कि तो सुनामी आएगी। 15-20 दिन पहले आपने सुना होगा, वो यूरोप के लिए कह रहा है कि लाखों लोग मरेंगे। पता नहीं मैं भूल गया, 5 लाख थे या 4 लाख थे। अगर WHO ये बातें बोल रहा है
तो क्यों बोल रहा है, मेरी तो कोई, मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि अगर ये उनके पास कोई प्रूफ होंगे तो या एस्टिमेट होगा उनका, साइंटिस्ट कह रहे होंगे उनके। पर ये स्थिति ऐसी है कि हम लोगों को, राजस्थान को, मैं अंत में यही कहना चाहूंगा तमाम जो हमारे लोग साथी बैठे हुए, कलेक्टर साहबान, CMHOs, अन्य अधिकारी, कि जो अभी बातें हुई आपके सामने, आपके वहां सब जगह बैठे होंगे, NGO वाले बैठे हैं साथी हमारे, क्योंकि राजस्थान में NGO बढ़ चढ़ के एक से एक बढ़ के काम करने वाले लोग हैं। राजस्थान भर में धर्म गुरु अपना दायित्व निभाते हैं, धार्मिक स्थलों पर एक्टिविस्ट अपना काम करते हैं, और जैसे मैंने कहा प्रशासनिक अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, पुलिस कांस्टेबल ने कमी नहीं रखी। तो आप सोच सकते हो कि जब आप लोगों ने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है और देश में नाम हुआ है, तो मैं आप सबसे अपील करना चाहूंगा कि अभी भी आप जो फैसले हो रहे हैं, अभी आज रात को SOP और जारी होगी, और उसी रूप में आप लोग सभी मिलकर के आप लोगों को चाहिए कि वही माहौल बनाए, एक दूसरे की इमदाद करे। अभी तकलीफ में लोग हैं, अभी गलता पीट के मैन जी कह रहे थे कई लोगों के काम धंधे बंद हो गए, ये बात ठीक है, कई डेस्टिट्यूट थे, हमने इमदाद करने की कोशिश भी करी, हम उस तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। हमने कोरोना को जोड़ दिया है चिरंजीवी योजना के अंदर। ब्लैक फंगस आ गया राजस्थान के अंदर, ब्लैक फंगस राजस्थान में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, 2-4 राज्यों में आया था, उसके लिए भी हमने जोड़ दिया उस स्कीम के अंदर। तो सरकार की तरफ से तो सब योजना बन रही है। मैं आपसे अपील करूंगा कि आप लोग भी वैक्सीनेशन का अभियान चलवाए, डिस्टेंसिंग मास्क की जो है, पहले हमने बंटवाए थे, लाखों करोड़ों मास्क बंटवाए थे नगर पालिकाओं से, नगर निगमों से। मैंने फिर कहा मिशन देता को वो अलग कैंपेन चलाए, आप अपने बड़े क्षेत्र में माइक लगा के आप लोगों को समझा सकते हो, क्योंकि मास्क लोग लगाना बंद कर दिया। मास्क जो पहले माहौल था लगाने का, तो पहले 70% लगाते थे, अब 90% नहीं लगा रहे, बल्कि 95% नहीं लगा रहे। तो मास्क लगाने का अभियान चले, नगर पालिकाएं, नगर निगम है, नगर परिषदें, जो उनका सिस्टम होता है, पुलिस की गाड़ियों में माइक लगे हुए हैं, DG साहब को कह रखा है आप सब माइकों पे टोको, लोगों को टोकना शुरू करो, भाई मास्क क्यों नहीं लगाया आप लोगों ने। जब लोग खड़े हैं तो टोके। हमारे वीरेंद्र सिंह जी कहते रहते हैं आपस में टोको एक दूसरे को। अगर कोई आम नागरिक भी देख रहा है कि मैं मास्क लगाया हूँ, सामने वाला मास्क लगाया हुआ नहीं है, उनको टोकना चाहिए आप मास्क क्यों नहीं लगाया। ये जब तक हम लोग वहां पर अभियान नहीं चलाएंगे तो ये फैलेगा बहुत तेज गति से फैल रहा। अभी भी देखा आपने, पिछले 10 दिन के फिगर देखे आपने। तो हम उसको टोकना शुरू करें, माइक से अनाउंसमेंट करना शुरू करें, मास्क के लिए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवाएं। शादी ब्याह में कोई प्रोग्राम में हमने छूट भी दी है, मान लो उनको। तो अभी एक सुझाव ठीक आया था कि 2 पुलिस वाले खड़े हो जाएंगे तो थोड़ा लोग समझ जाएंगे कि कोई देख बेख कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। उस रूप में मैं समझता हूँ कि उसका एक फर्क पड़ेगा। तो चारों ओर से काम सबको बचाने का है। किसके परिवार में कितने लोग चले गए आप बताइए, आपके हमारे मिलने वाले चले गए, हर परिवार की अलग कहानी है। क्या बीतती उस घर पे, वो चला जाए कोरोना से, तो क्या बीत रही होगी, क्या बीती होगी, आप सोच सकते हैं। तो बचाने का काम कर रहे हैं हम लोग ये। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप कोई कमी नहीं आने देंगे और हम सब मिलकर के इसको, इस जंग को जीतेंगे। ये हमारे सबका संकल्प होना चाहिए। उसी रूप में अभी भी मेरे पास आंकड़े आए कि महाराष्ट्र में आज 11,000 लोग आ गए हैं, 11,877। मुंबई में 8,000 लोग आ गए हैं, गुजरात में 968 आ गए, केरल में 2,800, दिल्ली में 3,100, राजस्थान में 355, जयपुर में 224, खाली जयपुर में। इसीलिए कल हमने जयपुर की अलग विषय की थी, क्योंकि जयपुर राजधानी है और इतनी बड़ी संख्या में आ रहे हैं, इसका मतलब ट्रेसिंग हो, ट्रैकिंग हो, और वहां पहुंचे हम लोग। और सरकार की तरफ से साथ में कमी नहीं है। चाहे मैंने पहले भी कहा था, पूरा खजाना खोल दे हम लोग, हमें जनता की जान बचानी है। इस थीम से हम काम कर रहे हैं। पहले भी कमी नहीं आने दी,
इसमें कोरोना के मैनेजमेंट में अब भी मेरी तरफ पूरी छूट है अधिकारियों को, जो चाहे वो फैसला करे, ऑक्सीजन की करे, दवाइयों की करे, कुछ भी करे, लोग बचने चाहिए यहाँ पर। उस रूप में हम चाहते हैं कि पूरा अभियान चलाएं हम लोग, और मास्क की बात हो, दवाइयों की बात हो, फ्री कर अगर राजस्थान के अंदर, वो आगे भी जारी रहेगा। यही बात कहता हूँ, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग सब पधारे, अच्छे सुझाव दिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी एक टीम आगे लगातार जब जब भी आप महसूस करेंगे, हम महसूस करेंगे, बुला सकते, बात कर सकते हैं। आप महसूस करो तो आप सुझाव दे सकते हैं, हमारे मंत्री जी को दे दीजिए, मुझे दे दीजिए। हम लोग सब मिलकर के इसका मुकाबला करके विजय प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।